आप देख रहे हैं आर्यावर्त टीवी और मैं हूं त्रिलोक कुमार झा। आयुर्वेदा चिकित्सकों द्वारा सर्जरी के कानूनी अभ्यास की अनुमति देने के लिए सीसीआईएम की अधिसूचना और नीति आयोग द्वारा 4 समितियों के गठन से न केवल मैक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने इस बात पर जोर देते हुए दोनों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसी को ध्यान रखते हुए आईएमए ने अपनी आपातकालीन 224वीं केंद्रीय कार्य समिति बैठक बुलाई है, जिससे मिक्सोपैथी को बढ़ावा देने वाली नीतियों को रोका जा सके। आईएमए ने आधुनिक चिकित्सा और सर्जिकल विषयों पर सीसीआईएम द्वारा हमले का विरोध और निंदा की है और इस अपराध के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा चिकित्सा बहुलतावाद की वकालत करने और सभी चिकित्सा प्रणालियों, मेडिकल शिक्षा, अभ्यास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शासन प्रबंध के मिश्रण के लिए नीति आयोग की 4 समितियां बड़े सबूत के रूप में सामने आई है। वन सिस्टम पॉलिसी आधुनिक चिकित्सा सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर देगा। वास्तव में आयुर्वेदा की पहचान और पवित्रता समान रूप से खतरे में है। आईएमए के महासचिव डॉक्टर आरबी अशोकन ने बताया कि आईएमए सरकार से आग्रह करता है कि वह चिकित्सा बिरादरी की संवेदनशीलता को समझते हुए सही कदम उठाए। जब तक मिक्सोपैथी को लागू करने वाली नीतियों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा आक्रोश और प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अब समाचार विस्तार से। यहाँ की मॉडर्न मेडिसिन यानी कि हम डॉक्टर एमबीबीएस एमएस करके 3 साल की एमएस के बाद एक सर्जन बनता है, 3 साल की एमडी एमएस के बाद ईएनटी सर्जन बनता है, 3 साल की एमएस के बाद आई सर्जरी कर सकता है, गायनी सर्जरी कर सकता है। उसको 2 साल के कैप्सूल कोर्स में ये देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जिसका हमने कहा है खिचड़ी की डिश। पूरे देश में हमारे सारे डॉक्टरों में, हमारे सारे स्टूडेंट्स में, सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स में भारी रोष है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कोविड क्राइसिस में हमने अपना पूरा दायित्व समझा और उसी के दायित्व के चलते स्वास्थ्य सेवाएं भारत के अपनी जनसंख्या के हिसाब से कोविड में हम काफी अच्छा कर पाए। परंतु इस क्राइसिस के दौर में आयुष मंत्रालय द्वारा ये ऑर्डिनेंस लाना हमारे स्वास्थ्य सेवा को चुनौती देना है और इसके लिए हमने प्लान ऑफ एक्शन है जो हमने आपसे साझा किया है। सीडब्ल्यूसी जो है हमारी वर्चुअल हुई थी, जो हमारी हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है ऑल अक्रॉस द कंट्री। आईएमए विद 1750 ब्रांचेस और मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क, जूनियर डॉक्टर नेटवर्क, इन सब ने फैसला लिया है योजनाबद्ध तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे। और आपके आगे ये मैं बात साफ करना चाहूंगा, हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, परंतु कोविड केयर और इमरजेंसी केयर को हम इफेक्ट नहीं होने देंगे। हमने मांग पत्र, रिप्रेजेंटेशंस, प्रोटेस्ट लेटर्स देख लिए, परंतु कोई जवाब। हम सोच रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब आएगा, नहीं आया। हम आज भी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को अनुरोध करना चाहेंगे, साइंस की एक अपनी जगह है और आयुर्वेदा की अपनी जगह है, इन दोनों को मिक्स मत किए। Clear that our concerns and our agitation and the struggle is not against any system of medicine. Let all systems of medicine grow in their purity, and all these councils have their own role to play. But taking over the textbooks of modern medicine, using the nomenclature of modern medicine surgeries, using the procedures of modern medicine surgeries, and surgery is a teamwork. We have anesthetists, we have post-operative care, and the drugs used in anesthesia and post-operative care belong to modern medicine pharmacopoeia.
So it's not acceptable. It should not be acceptable even for pure Ayurvedic graduates that they become a modern medicine B team. It will be a sad day for India if our own traditional system is not allowed to grow in its purity. Whatever surgical procedures that are described in their ancient texts have to be developed by their own research, their own techniques. We are not against that. What we are against is that taking over modern medicine anesthesia drugs, post-operative drugs, which are very clearly defined in the modern medicine pharmacopoeia. The nomenclature of our degrees prescribed in modern Medical Council of India and subsequently National Medical Commission. The textbooks of modern medicine. This is not acceptable. They have overstepped their jurisdiction and they have taken over the degrees as well as the competencies of the modern medicine system. This is our main grievance. We also will be moving for a legal resolution, but before that, we appeal to the government that this should be withdrawn, that order should be withdrawn. आयुर्वेदिक डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्रोग्रेस के भी खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है एनक्रोचमेंट के। एक पैथी का दूसरी पैथी में एनक्रोच करना, वो हम उसके खिलाफ है। मिक्सोपैथी के खिलाफ है, खिचड़ी प्रैक्टिस के खिलाफ है। जिस देश में आज भी ये पता करना मुश्किल है कि कौन क्वैक है, कौन क्वालिफाइड डॉक्टर है, या कौन क्वालिफाइड डॉक्टर है या कौन क्वैक है, उस देश में आप एक और बिचौला एक सिस्टम ले आए जिसमें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, वो क्या कितना घातक होने वाला है आप समझ सकते हैं। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हुए कि कोरोना टाइम है, कोरोना इमरजेंसी है, इसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज ना हिंडर करें, और लेकिन अपने प्रोफेशन का, अपने मेंबर्स का आक्रोश देखते हुए, उनकी फ्रस्ट्रेशन देखते हुए, उनका गुस्सा देखते हुए हम लोग बाध्य हो रहे हैं ये सब करने में, जिसमें कि हम लोग पहले 8 तारीख को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे हर सिटी में, और जो प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए होगा, जिसमें जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन, प्रोफेशनल ऑल एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स, हमारे प्रोफेशनल मेंबर्स, ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग सिटीज में होगा, दिल्ली में भी 5-6 स्थानों पर होगा, और हम करेंगे उसको, और हम सक्षम हैं और पूरी कोशिश करेंगे हर तरह से सफल बने। और उसके बाद 11 तारीख को डॉक्टर साहब बहुत सभ्यता से उन्होंने कहा कि हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं हम हड़ताल करेंगे, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हड़ताल करेंगे। ये ध्यान रखते हुए कि कोविड पेशेंट ना सफर करे, और ये ध्यान रखते हुए कि इमरजेंसी ना सफर